जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द इलेक्शन होने जा रहे हैं और इसकी डेट्स भी अनाउंस हो चुकी हैं। और जो लोग हैं, जो जनता जनार्दन है, उसे मालूम है कि किसने कितना काम किया है और वोट का हक जो है वो कौन रखता है, किसे वोट देने हैं। वो जो वोट दिए जाते हैं वो जाति पाति के नाम पे नहीं, धर्म के नाम पे नहीं, बल्कि उसे दिए जाते हैं जो डेवलपमेंट करता है, जो आवाम का काम करता है, जो आवाम की खिदमत करता है। हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट है सुरजीत सिंह ठाकुर, जिन्हें आप अक्सर अपने मोबाइल स्क्रीन पर, अपने टेलीविजन की स्क्रीन पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं। ये हमेशा ग्राउंड से जुड़े हुए हैं और लोगों की आवाज बनते हैं। सुरजीत जी, आपके इलाके की अगर बात करें तो किस तरह का रुझान वहां देखने को मिल रहा है? कुछ लोग पहले वोट ही नहीं कास्ट करने जाते थे, उनका ये कहना होता था कि डेवलपमेंट ही नहीं होती तो वोट नहीं देना। तो लेकिन वोट देना वैसे जरूरी भी रहता है, चाहे जिसको भी आप दो। तो क्या रुझान है आपके वहां पे, किस तरह की तैयारियां वहां पे चल रही हैं इलेक्शन को लेकर? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमेशा जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात आपने जो कही कि वहाँ पर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, आज से पहले आपने देखा कि धर्म जाति पाति पे जो वोट पड़ता था एक साइड डलता था, लेकिन आज जो जनता है वो जागरूक हो चुकी है। और आज भी हमारा जो इलाका है पिछड़ा हुआ है, रोडों की खस्ता हालत है, वहाँ पर बिजली पानी के जो काम थे वो ठप पड़े हुए थे। हमारे बीच एक उभर कर नेता आया जिसने एक सोसाइटी में चेंज लाया, जिसका नाम जावेद चौधरी साहब हैं। उन्होंने तरह तरह के इलाकों में जाकर, चाहे उनसे उनका पानी जल जीवन मिशन के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी उनको रन करवाया। देखो, पहले पैसा तो आता था, लेकिन उसको रन कैसे किया जाता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था हमारे लोगों को। आज उस चीज़ को कहीं ना कहीं उन्होंने बढ़ावा दिया और तरह तरह इलाकों में जाकर आज आप देख सकते हो कि हर इलाका जो है रोड के साथ कनेक्टिविटी जो है जुड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक अंतर आया है। आज जो है एमपी इलेक्शन होने जा रहे हैं, हम भी उस नेता को चुनेंगे जो जात पात से उठ के बात करता है। जिस तरह से जावेद साहब के साथ हर कम्युनिटी के लोग जो है जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि इसी तरह का नेता हमारे बीच आना चाहिए। मैं तो यही चाहता हूं कि हम जावेद साहब को ही एमपी बनाएं यहाँ से, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारे बीच कोई ऐसा नौजवान नेता आता है जो जात पात से उठ के कार्य करेगा, तो हम उसके साथ हमेशा छाना बिछाना खड़े रहेंगे। लेकिन अगर पहले की हम बात करें तो जात पात पे वोट डलता था। आज जनता जो है बहुत जागरूक हो चुकी है, जिससे इलाके में जो है तब्दीली आ रही है। अगर आप एक गरीब का जो वोट है वो भी जिस तरह से पावर प्रधानमंत्री जी के वोट में है, उसी तरह से एक गरीब परिवार में रहने वाला दूर दराज इलाके के वोट की भी उतनी कीमत है। हम आपके चैनल के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टेप लिया। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो 80 साल से ऊपर हैं, जो लोग वोट डालना नहीं आ सकते, अपने जहाँ पे वोट डलेंगे, हमारे सेंटर्स बनेंगे, वहाँ पर नहीं पहुँच सकते, तो उनके लिए जो है गाड़ियों की व्यवस्था भी की जा रही है। और साथ ही साथ जो विकलांग हमारे भाई हैं उनके लिए व्हील चेयर की सुविधा भी दी जा रही है। ये एक बहुत बड़ा चेंज आया, इससे पहले हमें ये चेंज कहीं नहीं दिखा। हम चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हम किन शब्दों में धन्यवाद करें, इसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। बहरहाल मैं यही कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा चेंज जो है इलेक्शन कमीशन द्वारा किया जा रहा है। ठाकुर साहब, आपको किस तरह का माहौल इस बार दिख रहा है? क्योंकि राजौरी, पुंछ, अनंतनाग जो है वो आपस में पहली बार इन्हें जोड़ा गया है, ठीक है, जो यहाँ पे अब इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे अब चेंज आएगी? क्योंकि पहले लोग ये कहा करते थे जो कश्मीरी नेता हैं वो कश्मीर को ही देखते हैं, जो जम्मू के नेता हैं वो जम्मू को देखते हैं, राजौरी पुंछ बेचारा बीच में कहीं मिलता भी नहीं था। क्या अब आपको लगता है कि जो इस बार सरकार द्वारा डिलिमिटेशन की गई है तो उसमें पुंछ, राजौरी, अनंतनाग, कश्मीर का कुछ पार्ट जो है वो अच्छे से डेवलपमेंट वहाँ पे होगी? देखिए, ये एक हमारे लोगों के लिए खासकर एक बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको पता है पहले हम एमपी हमारे जम्मू से जो आते थे, युगल किशोर शर्मा जी, वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट कहां से करते थे? सुंदरबानी से, उस इलाके में।
क्योंकि उनको पता था कि हमें यहाँ से वोट जो है नहीं मिलता, कम मिलता है लेकिन कम मिलता है। इस बार जनता से भी निवेदन करता हूँ कि आप वही नेता चुने जो हमारा लोकल हो, जो हमारे एरिया की डेवलपमेंट करे, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म को लेकर चले। ये एक चैलेंज बहुत बड़ा है, क्योंकि पहले हमारे लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब कश्मीर घाटी के अगर लोगों को हम वोट भी दे देंगे, वहाँ अनंतनाग कौन जाएगा? यहाँ पर मुगल रोड है जो 4-5-6 महीने तो बंद रहती है। अगर जम्मू से घूम के जाना पड़ेगा तो वो बहुत भारी हमें एक्सपेंसिव पड़ता है। हम यही जनता से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं कि हमारे राजौरी पुंछ का कोई भी कैंडिडेट आएगा, हम उसी को ज़्यादा प्रेफर करें, उसी को सपोर्ट करें, ताकि हमारे जो बेसिक जो हमारी फैसिलिटीज़ हमें मिल सकती है। हमारे लोगों तक जो अभी तक जो है डेवलपमेंट के कार्य नहीं पहुंच पा रहे गांव दूर दराज तक, वो हम इन लोगों से ले पाएं। ठाकुर साहब, जो इससे पहले एमपी रहे, चाहे वो भाजपा के रहे, कांग्रेस के रहे या किसी भी पार्टी के रहे, तो आपका जो दूर दराज इलाका है, बुद्धल बकोरी, पीछे काफी दूर दराज के इलाके हैं, तरियाट है, मोगला है, वहाँ पे इन एमपीज ने कितनी बार विजिट किए हैं? देखिए, मेरे को तो दिखे नहीं है। जब से मैं इस 2021-22 में मैं इस एक्टिविज्म में आया था, लेकिन उससे पहले मुझे आज दिन तक कोई वहाँ एमपी नहीं दिखा, ना ही आने वाले समय में। हम होप करते हैं कि अगर यहाँ से कोई, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से अगर कोई उठकर आता है तो हम उसे खींच कर भी ला सकते हैं, क्योंकि हम वोट कास्ट करेंगे उनके लिए। तो पहले जो एमपी थे वो हमें ग्राउंड पर कहीं नहीं दिखे, लेकिन सुर्खियों में कभी ना कभी दिखते थे हमें टीवी चैनल्स पे या पर कहीं आगे पीछे। बाकी हमें कहीं भी नहीं वो दिखे। ग्राउंड रियलिटी जो है, आज भी हमारा राजौरी पुंछ का क्षेत्र जो है पिछड़ा हुआ है। तो आपके उस इलाके के बड़े मंत्री भी रह चुके हैं, अलग अलग पार्टीज के कैबिनेट लेवल के मंत्री रहे हैं, तो आज भी देखा जाता है कि आपके इलाके में जो आज भी लोग पिछड़े हुए हैं, आज भी वहाँ पे जो है डेवलपमेंट के जो वहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आधे पड़े हुए हैं। पिछले दिनों में हमने देखा कि एक जो ब्रिज था उसके लिए आपने कितने प्रोटेस्ट किए, कितनी जद्दोजहद आपको करनी पड़ी। तो क्या मान के चलें, छोटी छोटी चीजों के लिए भी आप लोगों को जो है कितना परेशान होना पड़ता था, जो कि आपके लिए एक बेसिक चीजें थी? देखिए, आज का हमारा दूर दराज इलाके में हम जो लोग रहते हैं, हम यही चाहते हैं कि हमारे छोटे मोटे कार्य हों, लेकिन अगर हाई लेवल की हम बात करें तो वहाँ पर जो लोग रहे हैं उन्होंने कितने बड़े काम किए हैं वो जनता जानती है। जनता किस तरह, किस दिशा में उनको फुसला कर सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे आज से पहले वोट पड़े हैं। हम आने वाले समय में जो अब ये इलेक्शन होने जा रहा है, मुझे लगता है कि धर्म के नाम से उठकर लोग डेवलपमेंट के कार्यों में जो है काम करेंगे, क्योंकि ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उसी लोग को चुने जो हमारी आवाज़ बनता हो, जो हमारे साथ शाना बिशाना खड़ा होता हो, जो हमारे लोगों का दर्द जानता हो, जो नौजवानों की बात करता हो। इसी तरह का नौजवान नेता हमें चाहिए, जो हमारे आने वाले समय में जो दूर दराज इलाके में जिस तरह से आज हम रोते हैं, कहीं पुली नहीं बनी होती, कहीं कोई डंगा नहीं लगा हुआ था, कहीं नाली नहीं बनी होती, तो ये हमारे बेसिक नीड है। आज भी 21वीं सेंचुरी जो है कंप्लीट होने जा रही है, आज भी हम जो है वही चीज़ें देख रहे हैं जो 70 साल पहले की जो चीज़ें हम देखते थे। हमारे लोग आज भी बिजली पानी की बात करते हैं, हम भी उसी की बात करते हैं, लेकिन उससे बढ़कर हमें लगता है कि इस साल, इस आने वाले सेशन में हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये चीज, ये जो है बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। एक दो बातें करके हम इस लाइव को जो है कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आप भी लेट हो रहे हो। मुझे बताओ कि जो चेंजेस इस बार देखने को मिल रही हैं इलेक्शन के मद्देनजर, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइंस दी हैं, जिस तरह से जितने भी लाइसेंस होल्डर वाले हैं, जो लोग जिनके पास वेपन्स है, लाइसेंस वाली वेपन्स हैं, उन्हें अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा कराने के लिए भी अपील की जा रही है। पुलिस लगातार अपील कर रही है। उसके साथ साथ देखा जाए तो जो 80+ हैं, 85+ लोग हैं, उनके घरों में ही जो है वो वोट अपना कास्ट कर सकते हैं। जो हैंडीकैप लोग हैं उन्हें घंटों लाइन में लगा रहना पड़ता था, लेकिन अब जो है उनके लिए व्हील चेयर का प्रोविजन है। जो पहली बार वोट देंगे उन्हें भी बताया जा रहा है कि आप वोट कास्ट करें, वोट में कितनी ताकत होती है ये आप तमाम लोग जानते हैं। तो क्या चेंज आपको इस बार दिखाई दी है पहले से? देखिए, इलेक्शन कमीशन का ये बहुत अच्छा निर्णय है। जो एज्ड लोग हैं उनके लिए मैं खासकर अगर बात करूं तो उनका एक बहुत बड़ा चेंज उन्होंने दिया कि जो बुजुर्ग हमारे नहीं जा पाते थे पोलिंग स्टेशन में, पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंच पाते थे, इन लोगों के लिए जो है बहुत अच्छा इनिशिएटिव इलेक्शन कमीशन द्वारा किया गया है। खासकर यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी साहब जो हमारे
डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि क्योंकि उन्होंने यहाँ ज़मीन की रिपोर्टें जो है ऊपर तक पहुँचाई, तो हमारे लोगों को आज जो है बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। विकलांग लोगों के लिए जो है व्हील चेयर्स का सुविधा और भी बहुत प्रकार की जो है सुविधा है। दूसरी बात जो है, इलेक्शन कमीशन ने जो गन्स की के लिए कहा कि ये आप सबमिट करवाओ, ये कहीं ना कहीं हमारे इलाके के लिए, खासकर जो हमारा दूर दराज इलाके है वहाँ के लोगों के लिए हम कहते हैं कि हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं। इनसिक्योर इसलिए कि आपको पता है कि हमारा जो एरिया है इसमें टेररिज्म एक्टिविटीज कितनी बढ़ी हुई हैं। मुझे लगता है कि ये इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर विचार करना चाहिए और डीसी साहब को हिदायत देनी चाहिए कि जिन लोगों को हथियार की ज़रूरत है उनके हथियार जो है सबमिट ना किया जाए, ताकि हमारे लोगों को इस तरह की दिक्कतों का जो सामना करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सुरजीत सिंह ठाकुर, सोशल एक्टिविस्ट, जो हमेशा ही लोगों के मुद्दे को उभारते हैं। ग्राउंड से जुड़े हुए तमाम जो मुद्दे हैं उन्हें लेकर जो है हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आते हैं, चाहे बिजली, पानी, सड़क, छोटा बड़ा कोई भी मुद्दा होता है तो उसे लेकर हमेशा जो है उनकी आवाज़ को हाईलाइट करते हैं। तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इस बार बहुत ज़्यादा अच्छे इंतजाम जो है वो किए गए हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस बार जो है 100% पोलिंग होगी, क्योंकि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज जो है इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई है। और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की अगर जम्मू कश्मीर के अंदर बात करें तो जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं या फिर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर या फिर इलेक्शन को जो देखेंगे जो लोग, तो उनकी तरफ से बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। जो लोग चल नहीं सकते उनके लिए व्हील चेयर का इंतजाम, जो लोग घर से 80 साल 85 साल के जो लोग बेड से उठ नहीं पाते हैं उनके लिए घर के अंदर ही वोट कास्ट करने का प्रोविजन, जो लोग जो 18 साल के हो जाएंगे इलेक्शन के समय में तो उनके लिए वोट कास्ट करना कितना जरूरी है, इन तमाम चीजों के ऊपर जो है गौर फिक्र किया जा रहा है। स्वीप प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उसके तहत जगह जगह पर जाया जा रहा है, चाहे वो एलओसी से जुड़े हुए इलाके हो या फिर दूर दराज के कोई भी इलाके हो, चाहे सिटी हो चाहे टाउन हो, गांव गांव में जाकर लोगों को समझाया जा रहा है कि वोट की कितनी अहमियत है, आप वोट कास्ट करें। तो इन तमाम चीजों को देखकर लग रहा है कि इस बार 100% वोटिंग होगी। और आप जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप तमाम लोगों के पास हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि वोट कास्ट करना कितना जरूरी है। और आने वाले समय में ये जो इलेक्शन है बड़े ही दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि पहली बार जो है राजौरी, पुंछ और अनंतनाग को आपस में जोड़ा गया है। राजौरी डिस्ट्रिक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आधा हिस्सा जो है वो पुंछ राजौरी और आधा हिस्सा जो है वो जम्मू के साथ जोड़ा गया। बड़ा ही रोमांचक होने वाला है इस बार जो इलेक्शन होंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आप तमाम लोग जो है वोट कास्ट करने के लिए जरूर जाएंगे और एक अपना अच्छा नेता चुने। कई बार लोग ये सोचते हैं कि छोड़िए हमारे काम नहीं हुए तो हम वोट नहीं डालेंगे, नहीं, ये आप लोगों की गलत फहमी है। आप लोग वोट कास्ट जरूर करें, आप लोग चाहे नोटे के ऊपर ही वोट डालें, लेकिन आप लोग अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। एक आम इंसान का, एक मजदूर के वोट का भी उतना ही उसके अंदर पावर होती है जितनी एक प्रधानमंत्री के वोट कास्ट करने की पावर होती है। एक वोट से जो किसी की भी जो चेयर है वो पलट सकती है, कोई भी चेयर पे बैठ सकता है। तो एक वोट की कीमत जो है कोई अदा नहीं कर सकता है। इसीलिए आप तमाम लोग जो है इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप तमाम लोगों के पास भी हर एक वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंच सके, ताकि हम उसे आगे से और ज्यादा सर्कुलेट कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।